शीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो हम शीला प्रभुपाद जी की जो दिव्य कथा है उसका अमृत पान कर रहे हैं। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि जो पुस्तकें मैं लिख रहा हूं मेरे शिष्यों को भी पढ़नी चाहिए। जैसे वकील कानून को अच्छे से जानता है, वैसे ही मेरे शिष्य मेरी लिखी हुई पुस्तकों को अच्छे से जाने, अच्छे से समझे, अच्छे से उसका प्रचार करे। ये प्रभुपाद जी की तीव्र इच्छा है। और प्रभुपाद जी ये भी चाहते थे कि जो भी महीने का कलेक्शन हो रहा है उसका 50% ग्रंथ के कोष में जाए, बुक फंड में जाए, जिससे ग्रंथ को भविष्य में छपने के लिए, कागज खरीदने के लिए, वितरण करने के लिए कोई दिक्कत ना हो। और हमने ये भी सुना था कि कैसे भगवान की वस्तुएं जब हम बनाते हैं तो उसमें सबसे निम्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मूंगफली का तेल है, प्रभुपाद जी कहते हैं 5th स्टैंडर्ड का ऑयल है, जिसे खाकर व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अगर हम भगवान के लिए खर्चा नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई, जिसको सुनकर जो लगुना बीच के मंदिर के अध्यक्ष थे दुर्लभ दास, उनको पता चला कि मूंगफली का तेल अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने मूंगफली का तेल भगवान के लिए जो उपयोग में लाया जाता था उसको बंद कर दिया। और जय माता का महाराज कहते हैं कि एक बार एक लाइफ मेंबर प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आया। उसने कहा कोई चमत्कार दिखा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं 40 रुपए लेकर अमेरिका गया था और थोड़े ही समय में मैंने समस्त संसार के इतने भव्य मंदिर बना दिए। अभी मेरे पास 400 मिलियन रुपए की संपत्ति है। ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है। वो व्यवसायी ने गंभीरता पूर्वक कुछ क्षण के लिए सोचा और वह समझा ये तो वास्तव में एक चमत्कार ही है। तो आज हम कुछ और लीलाएं श्रवण करेंगे। अब जो लीला हम शुरू करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है कुत्ता विज्ञान को जानो। बद्रीनारायण प्रभु, हम शिकागो के लेचो पार्क में विशाल भवनों के पास से गुजर रहे थे। तभी एक विशाल का एक कुत्ता हमारी ओर दौड़ता हुआ आया। 3-4 भक्त डरकर कारों के पीछे छिप गए और कुछ भक्त ब्रह्मानंद प्रभु के पीछे छिपने का प्रयास करने लगे। सभी तत्काल देहाभिमान और आत्मरक्षा की भावना से अभिभूत हो गए। अब बद्रीनारायण प्रभु कहते हैं, एक बार प्रभुपाद जी शिकागो के लेचो पार्क में भक्तों के साथ चल रहे थे और विशाल विशाल भवन थे, उसके पास से गुजर रहे थे। तभी एक बहुत बड़ा विशाल का एक कुत्ता प्रभुपाद जी की ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। अब भक्तों ने देखा ये तो हमको हानि पहुंचाने वाला है, तो 3-4 भक्त डरकर कार के पीछे छिप गए और कुछ भक्त ब्रह्मानंद प्रभु के शरीर के पीछे छिपने का प्रयास करने लगे। ब्रह्मानंद प्रभु का शरीर बहुत बड़ा था। तो इसका अर्थ क्या है, सभी भक्त देहात्म बुद्धि, देहाभिमान और आत्मरक्षा की भावना से अभिभूत हो चुके थे। हमें अपने को बचाना है, ये शरीर है। ऐसे समय में केवल श्रील प्रभुपाद ही सामने रह गए। बिना किसी भय के शेष सभी भक्त किम किम करते हुए विमूढ़ होकर असहाय रह गए थे। किंतु श्रील प्रभुपाद ने दिव्य साहस का परिचय देते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने चादर को अपने कंधे पर फेंका, जैसे भगवान कृष्ण किसी असुर से युद्ध करने से पूर्व अपना करधनी बांधते हैं। फिर प्रभुपाद ने अपनी छड़ी उठाई और जोर से कहा, हट। तत्क्षण वह विशाल का कुत्ता पीछे मुड़ गया और लौट गया। अब प्रभुपाद जी एकमात्र थे जो उस कुत्ते के सामने खड़े थे और बिना किसी डर के सभी भक्त असहाय होकर इधर उधर भागकर छिप गए थे। अब प्रभुपाद जी ने अपने दिव्य साहस का परिचय दिया, एक कदम आगे बढ़ाया। प्रभुपाद जी ने अपने चादर को कंधे पर फेंका, जैसे भगवान कृष्ण किसी असुर से युद्ध करने से पहले अपने को करधनी बांधते हैं, अपने को तैयार करते हैं। अब प्रभुपाद जी ने अपनी छड़ी उठाई और जोर से कहा, उठ, हट। उसी क्षण वह इतना बड़ा कुत्ता पीछे मुड़ गया और लौट गया।
भक्तगण लज्जित होकर अपने वस्त्रों की धूल झाड़ते हुए फिर से एकत्रित हुए। कुछ आगे बढ़ने पर एक और कुत्ता बाहर आया। इस बार किसी सन्यासी ने हट कहकर प्रयास किया, किंतु उस कुत्ते का क्रोध और भी बढ़ गया। यह देखकर प्रभुपाद हंसे और बोले, तुम्हें विज्ञान जानना पड़ता है। अब भक्तगण बहुत लज्जित हो गए। हम डर रहे हैं, प्रभुपाद जी डर नहीं रहे। हम जवान हैं और प्रभुपाद जी बूढ़े हैं। तो जितने भक्त छिपे थे गाड़ी के पीछे अपने वस्त्रों से धूल झाड़ते हुए बाहर आए, इकट्ठे हो गए जब वो कुत्ता चला गया। अब कुछ आगे बढ़ने पर एक और कुत्ता बाहर आया। इस बार किसी सन्यासी ने हट कहकर प्रयास किया उस कुत्ते को भगाने का, किंतु हट कहने पर कुत्ते का क्रोध और भी बढ़ गया। ये देखकर प्रभुपाद जी हंसे और बोले, तुम्हें विज्ञान नहीं आता, तुम्हें विज्ञान जानना पड़ता है, लेकिन मुझे विज्ञान आता है। कहने का मतलब ये है कि कुत्ते की भाषा भी प्रभुपाद जी समझते हैं, हर एक जीव की भाषा समझते हैं। कुत्ते को कैसे वापस भेजना है, कुत्ते को कैसे अपने ऊपर आक्रमण करने नहीं देना, ये प्रभुपाद जी सब जानते हैं। ये भी एक प्रकार का विज्ञान है जो प्रभुपाद जी जानते थे लेकिन उनके शिष्य नहीं जानते थे। इससे भी सीख मिलती है कि कभी भी किसी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। कृष्ण हमारे साथ में है और अगर हम डरेंगे तो हम देहात्म बुद्धि में जाएंगे, हम शरीर के भावना के स्तर पे जाएंगे। इसलिए कृष्ण हमारे साथ में है, अपना रक्षण करने का प्रयास करना चाहिए लेकिन बिना डरे हुए। अब अगला शीर्षक है गरम पूरी और सन्यासी। जय पताका स्वामी कहते हैं, एक बार एक महाराज गरम गरम पूरियां तल रहे थे और हम सभी गरम पूरियों को खजूर के गुड़ के साथ बड़े आनंद से ग्रहण कर रहे थे। प्रभुपाद ने खिड़की से झांक कर देखा कि सन्यासी और ब्रह्मचारी एक के बाद एक गरम पूरियों के साथ खजूर का गुड़ खा रहे हैं। यह दृश्य देखकर प्रभुपाद बोले, यह सन्यास जीवन के लिए उचित नहीं है। जय पताका महाराज बताते हैं कि एक बार एक सन्यासी गरम गरम पूरी खा रहे थे जो तेल में तली जा रही थी, और हम सब भी उस सन्यासी के साथ बैठकर गरम पूरियों का आनंद लेने लगे खजूर के गुड़ के साथ। और गरम खाना किसको अच्छा नहीं लगता। गरम खाना जल्दी डाइजेस्ट करता है, शरीर को अच्छा बनाए रखता है। ठंडा खाना शरीर को नुकसानदायक बना देता है। तो प्रभुपाद जी ने खिड़की से झांक कर देखा कि कुछ सन्यासी ब्रह्मचारी एक के बाद एक गरम पूड़ियां खा रहे हैं खजूर के गुड़ के साथ। ये भी एक प्रकार का आनंद है जो जीवात्मा इस संसार में आके लेना चाहता है। जैसे ही दृश्य प्रभुपाद जी देखे तो उन्होंने बोला, ये सन्यास जीवन के लिए उचित नहीं है। अच्छा खाना, गरम गरम खाना, ये सन्यास जीवन के लिए उचित नहीं है। सन्यास जीवन का अर्थ है वैरागी जीवन। कृष्ण को अर्पण किया हुआ जैसा भी भोग मिलता है, प्रसाद मिलता है, उसको ग्रहण करना चाहिए, लेकिन अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए गरम गरम मिले, स्वादिष्ट मिले। अगर सन्यासी ऐसी अपेक्षा रखता है, इस भोग की दृष्टि से वह उस भोजन को ग्रहण करता है, तो वो सन्यासी जीवन में ज्यादा समय रह नहीं पाएगा, उसका वैराग्य का जीवन टिक नहीं पाएगा। इसलिए राजसिक खाना, ज्यादा गरम गरम खाना, ये शरीर में, मन में विकार पैदा करता है। उन विकारों से बुरे विचार आते हैं। सात्विक आहार हो, भगवान को अर्पण किया हुआ हो, और हल्का सा गर्म हो, ज्यादा गर्म ना हो। इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमको हर एक क्षण समझाते हैं कि कृष्ण भावना भावित जीवन कितना जरूरी है। अगली लीला है श्रील प्रभुपाद की विनम्रता। जय पताका स्वामी महाराज कहते हैं, एक बार प्रभुपाद ने मुझे बड़ी दृढ़ता से डांटते हुए कुछ निर्देश दिए। जब मैं अगली बार उनसे मिलने गया तो उनका भाव बदल चुका था। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, मुझे खेद है, संभवतः मैंने तुम्हारे साथ कुछ कठोरता से व्यवहार किया।
मैं स्वभाव से बहुत कठोर हूं और मुझे सहन करना कठिन है। मेरा व्यवहार कभी कभी कठोर हो जाता है। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि प्रभुपाद इतने विनम्रता पूर्वक मुझसे ऐसा कह रहे हैं। मैंने तुरंत निवेदन किया, नहीं शिल प्रभुपाद, दोष तो मुझ में था, आपकी ओर से कोई भी गलती नहीं थी। तो गुरु का अधिकार है शिष्य को डांटना। शिष्य जब गलती करते हैं या बताए हुए निर्देशों का पालन नहीं करते, तो प्रभुपाद जी कभी कभार अपने शिष्यों को बहुत ज्यादा डांटते भी थे और वो डांट बड़ी कठोर होती थी। तो जयपताका स्वामी महाराज कहते हैं, जब मैं प्रभुपाद को मिलने गया तो उन्होंने दृढ़ता पूर्वक मुझे डांटा, मुझे कुछ निर्देश दिए। अब मैं दोबारा मिलने गया तो उनका भाव बदल चुका था, वो बहुत विनम्र हो गए और प्रभुपाद ने मुझसे कहा, मुझसे गलती हुई है, मुझे खेद है, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मैं स्वभाव से बहुत कठोर हूं, मुझे बहुत से लोग सहन नहीं कर पाते और मेरा व्यवहार कभी कभी कठोर हो जाता है। तो जयपताका महाराज जब ये बात सुने तो वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, दोष तो मुझ में है, आप में कोई दोष नहीं है, आपकी ओर से कोई भी गलती नहीं हुई। और जब प्रभुपाद जी माफी मांग रहे थे जयपताका महाराज से, जो उनका व्यवहार उनके प्रति कठोरता पूर्वक हुआ था, तो प्रभुपाद जी का वाणी बिल्कुल विनम्रता पूर्वक हो गया था। परम पूज्य जयपताका महाराज कहते, श्रील प्रभुपाद जी मुझे बहुत ही विनम्रता पूर्वक कह रहे थे। वास्तविक बंगाली मिष्ठान। बद्री नारायण प्रभु कहते, एक बार एक भक्त बड़े उत्साह से श्रील प्रभुपाद को बता रहे थे कि वह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के सामने एक स्टॉल लगाकर प्रसाद रूप में बंगाली मिठाई बेच रहे हैं। वे लगातार इस विषय में विस्तार से वर्णन कर रहे थे, किस प्रकार से बंगाली मिठाइयां लोगों को आकर्षित कर रही हैं, कैसे बिक्री हो रही है आदि। श्रील प्रभुपाद ने उनकी बातचीत में ही मधुर मुस्कान के साथ रोक दी और पास में उपस्थित त्रिपुरारी से पूछा, तुमने कितनी पुस्तकें बेची? त्रिपुरारी प्रभु ने एक अत्यंत प्रभावशाली संख्या बताई। इतनी बड़ी संख्या की सुनकर वहां उपस्थित सभी आश्चर्यचकित हो गए। प्रभुपाद ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, यही है असली बंगाली मिष्ठान, श्री चैतन्य चरितामृत। प्रभुपाद का भाव था कि इस भौतिक संसार में मीठी मिठाइयां बांटने से भी कहीं बढ़कर है दिव्य ग्रंथों, विशेषता श्री चैतन्य चरितामृत जैसे शुद्ध भक्ति रस से परिपूर्ण ग्रंथों का वितरण। क्योंकि ये ग्रंथ जीवों के हृदय में चैतन्य, अमृत और शाश्वत आनंद की धारा प्रवाहित करते हैं, जो किसी भी भौतिक सुख या स्वाद से अनंत गुना श्रेष्ठ है। इस प्रकार प्रभुपाद ने सरलता से किंतु अत्यंत गंभीरता से यह सिखाया कि वास्तविक कल्याण कार्य क्या है, और वह है श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार तथा वितरण। तो बद्रीनारायण प्रभु कहते, एक बार एक भक्त बड़े उत्साह से प्रभुपाद जी को फोन पे बता रहा था कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बाहर हमने एक स्टॉल लगाया है मिठाई का, और उसमें बंगाली मिठाई सबसे ज्यादा बेची जा रही है। बंगाली मिठाई का आकर्षण लोगों के प्रति बढ़ता जा रहा है। और वह भक्त जो मिठाई बेच रहा था, बड़े विस्तार से वर्णन कर रहा था प्रभुपाद जी को, कैसे बंगाली मिठाई लोगों को आकर्षित कर रही है, कैसे इसकी बिक्री बढ़ रही है, आदि आदि। व्यक्ति का रुचि जिसमें होता है तो उसी का अच्छे से वर्णन कर पाता है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने उसी बातचीत में ही मधुर मुस्कान के साथ उसको रोक दिया और प्रभुपाद जी ने उस भक्त को पूछा, जो तुम्हारे साथ त्रिपुरारी भक्त है उनको फोन दो। अब ये भक्त ने त्रिपुरारी नाम के भक्त को फोन दिया और प्रभुपाद ने पूछा, तुमने कितनी पुस्तकें बेची? प्रभुपाद जी कहना चाह रहे, मुझे मिठाई से कुछ लेना देना नहीं है, पुस्तकें कितनी बिक्री हुई ये बताओ मुझे। तो त्रिपुरारी प्रभु ने एक अत्यंत प्रभावशाली संख्या बताई और अच्छी संख्या थी। बड़ी संख्या में उन्होंने बहुत सारे चैतन्य चरितामृत के सेट बिक्री किए थे। जब प्रभुपाद जी ने वो संख्या सुनी तो बड़े प्रसन्न हो गए।
और उस संख्या को वहां पे उपस्थित सभी भक्तों ने जब सुना वो भी आश्चर्यचकित हो गए। और प्रभुपाद ने तुरंत प्रसन्न होकर त्रिपुरारी प्रभु को कहा, यही है असली बंगाली मिष्ठान श्री चैतन्य चरितामृत। संसार की मीठी मिठाइयां तो खा के व्यक्ति अपने को भोगी बना लेता है, लेकिन असली मीठी मिठाई है चैतन्य चरितामृत। जो चैतन्य चरितामृत शुद्ध भक्ति रस से परिपूर्ण ग्रंथ है। तो बंगाली मिठाई बेचना ज्यादा महत्वपूर्ण है, चैतन्य चरितामृत की बिक्री करना ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ को वितरण करना बद्ध जीवों के बीच में ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंगाली मिठाई खाकर व्यक्ति भोग बुद्धि पैदा करेगा, देहात्म बुद्धि पैदा करेगा, उसका आकर्षण अपनी जीव को तृप्त करने के लिए और बढ़ता जाएगा। लेकिन जब वो पुस्तक खरीदेगा प्रभुपाद जी की, असली मिठाई का रसास्वादन करेगा, तब उसको पता चलेगा मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मेरा कृष्ण के साथ ये संबंध है, मुझे सदैव सेवा करते रहना चाहिए। ये ग्रंथ ही जीवों के हृदय में चैतन्य, अमृत और शाश्वत आनंद की धारा प्रवाहित कर सकते हैं, जो किसी भी भौतिक सुख या मिठाई खाना या स्वाद से अनंत गुना श्रेष्ठ है। इस प्रकार प्रभुपाद ने बड़ी सरलता से लेकिन बड़ी गंभीरता से सिखाया कि वास्तविक कल्याण कार्य क्या है। और वास्तविक कल्याण कार्य है चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार तथा प्रसार करना, उनके ग्रंथों का वितरण करना। तो प्रभुपाद जी जीवों के कल्याण के प्रति कितने उत्साह पूर्वक अपने शिष्यों को निर्देश देते थे। उनका मन सदैव जीवों के दया के लिए हमेशा भ्रमण करता रहता था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी चाहते थे कि ग्रंथों का वितरण ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे जीव इनको पढ़कर अपना भूला हुआ संबंध कृष्ण के साथ स्थापित कर सके। और भी सुंदर लीलाएं हैं जिनको अब हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।